नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए अध्याय 2 की कहानी शुरू करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय स्पेशल प्रश्न चल रहे हैं जो प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 89, 36, 45 तथा 63, 54, 89 के योग। हमें ध्यान क्या क्या रखना है कि योग की बात किया है कि योग मीन्स क्या होता है, जोड़ना। प्रश्न को हमें आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर योग करने पर कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमें इतना प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, करना क्या है। पहले नंबर में योग की बात किया है, यानी कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनको हम जोड़ देते हैं। तो लिख देते हैं 89, 36, 45 और यहाँ लिख देते हैं 63, 54, 89। इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 9, 5, 14 की 4, 8, 4, 12, 13, 6, 4, 10, 11, यहाँ पे 9, 2 और 8 से 14, 15, ये आ गई संख्या। अब इसमें क्या बोला है कि संख्या घटाने पे, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस संख्या में इसको हम घटा देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 घटाने पे देख रहे हैं कि यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ 0। देखते हैं कि ये पहले बोला है योग, फिर बोला है घटाने को। तो जो संख्या दी जाती है उसी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यही संख्या जो दी गई है, तो इसके योग में इसको घटा दिए तो ये 52, 91, 34 और 52, 91, 34 जो चौथे ऑप्शन पे दिया गया है, और चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के समझ में आया होगा। और ये 2000 कितने में पूछा गया प्रश्न है, 2014 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, विशेष टफ तो नहीं है। अब जो प्रश्न आते हैं 2022-23 के, थोड़ा अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले तो एकदम आसान लेवल था, अब कठिन हो रहा है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट स्लाइड में। चलो, ये प्रश्न स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। हर इस तरह के प्रश्न जो हैं हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी वगैरह में भी ऐसे प्रश्न देखने को बहुत मिलते हैं। तो ये तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 स्पेशल क्लास है, इसमें तो है ही। और ये प्रश्न बहुत अच्छी अच्छी जगह रेलवे में भी पूछे जाते हैं, आर्मी, पुलिस, सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न क्या बोला है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का के गुणनफल। भैया पहली चीज यहाँ पकड़ना है कि 10 और वो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं, उनके गुणनफल में इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक में कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन में 4 को दिए गए हैं। तो चलिए इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। वो कैसे करना है कि पहले तो हमें जानकारी होना चाहिए कि भैया अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य कहते हैं। अब ये जो 2 गुणनखंड होंगे, पहला गुणनखंड तो 1 होगा और दूसरा गुणनखंड जो होगा खुद वह संख्या होती है। ठीक है, थोड़ा शांति बना के रखोगे, है ना। चलो फिर देखते हैं कि ये होगा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड प्रथम 10 की बात किया है। तो ये प्रश्न और बहुत बढ़िया हर कंपटीशन में पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो भैया अगर यहाँ हम 1 लिख रहे हैं तो 1 नहीं होगा, क्योंकि केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए 1 नहीं होगा। और ये पहले ऑप्शन में देता है, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न बना। फिर दूसरे नंबर में 2 होता है, तो 2 के बिल्कुल 2, 1 और 2 से कटता है, इसके 2 गुणनखंड हैं। तो ये राइट आंसर होगा और यही क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन भी होगा। तो 2 होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहाँ आप नोट लगा सकते हैं कि सबसे छोटी
अभाज्य संख्या 2 होती है। बिल्कुल। तो हम प्रथम 10 लिखेंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 से भैया शुरुआत होगी, 2 हो गई, फिर 3 होगा, फिर 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14, 15, 16, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20, 21, 22, 23 होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा, 30 नहीं होगा, 31 होगा। गिन लेते हैं कितनी हुई? 3, 3, 3, 6, 3, 9, तो 11 हो गई। हमें 10 ही लेना था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब फिर बोला क्या है प्रश्न कि भैया 10 अभाज्य संख्या, पहली चीज बोला हो गया, दूसरा बोला इनका गुणनफल। गुणनफल का मतलब भैया सब में गुणा कर दो, इनके बीच में गुणा चिन्ह लगा दो आप। तो ये हम लगा दिए, इनमें गुणा चिन्ह, ये हो गया गुणन, इनका गुणन। अब बोला है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक की बात किया है तो हम इकाई अंक निकालना सिखा भी चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे केवल इकाई अंक सभी के उठा लेते हैं। सभी के इकाई अंक देखिए, यहाँ एक ही अंक है, 2 तिहाई 6, 5 सत्ते 35। फिर यहाँ इकाई अंक में गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3, और यहाँ 7 9 63, और यहाँ 9 त्रिक 27। फिर यहाँ हम इकाई अंक में गुणा कर लेते हैं तो 6 पंचे 30 गुणे 3 छका 3 त्रिका 9 गुणे 7। अब देखिए आप आंसर हमें यहाँ से मिल गया है। वैसे हम पूरा इसको सॉल्व करवा रहे हैं। 9 शून्य 0 गुणे 7, तो 7 शून्य 0। इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। इकाई अंक इसका क्या होगा? 0 होगा, जो राइट आंसर होगा। लेकिन ये हम पूरा बेसिक आपको समझाए हैं, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन में उनके पास इतना समय नहीं है, वो देख के आंसर मारेंगे। तो हमें ऐसी संख्या उठा लेना है कि अगर गुणा करने पे इकाई अंक में 0, तो जी बिल्कुल 2 और 5 का अगर हम गुणा कर देंगे तो 10 आ रहा है, और 0 इकाई अंक में मिल गया है। तो इकाई अंक में जब 0 मिल गया है तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। और इसका क्या होगा देख के आप आंसर मार सकते हैं। बिल्कुल। और यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट प्रश्न की।